नमस्कार दोस्तों, सीटेट गुरु राधे श्याम पांडे चैनल में आप सभी का स्वागत है। पिछला वीडियो में हमने सीडीपी के मुख्य माने ये महत्वपूर्ण वैज्ञानिक है मनोवैज्ञानिक है जीन पियाजे महोदय के बारे में बताया है। अब देखिए, आप लोग क्या करते हैं कि मार्केट से कोई किताब खरीद लेते हैं और सीटेट की तैयारी में लग जाते हैं। पहले एनालिसिस कीजिए कि सीटेट में क्या पूछता है। तो मनोवैज्ञानिक के बारे में हम बताए थे कि पियाजे से 2 से 3 क्वेश्चन रहता है। तब पियाजे महोदय को तो पढ़ लिए, पिछला वीडियो में आप देख भी लिए, लेकिन अब देखिए कि उनसे किस प्रकार के क्वेश्चन सीटेट में उठाता है। तो आइए देखते हैं। क्वेश्चन 1 है, जीन पियाजे के सिद्धांत में क्रमबद्धता किस संदर्भ में प्रयोग हुआ है। देखिए, जीन पियाजे महोदय के सिद्धांत में क्रमबद्धता किस संदर्भ में, क्रमबद्धता कब आता है। आप लोग देखिए, हम पढ़ाए हैं पिछला वीडियो, तो देखिए क्रमबद्धता किस स्टेज में आता है। पहला है वस्तुओं के किसी एक आयाम जैसे लंबाई पर आधारित क्रम देना। बी है दूसरों का परिप्रेक्ष्य लेने की क्षमता। सी है चिंतन का वर्णनात्मक रूप जैसे कहानी कथन में होता है। डी है स्थानों जैसे अपने विद्यालय का स्थानकीय मानचित्र करने की क्षमता। तो देखिए, इसमें क्या करना है कि क्रमबद्धता किसके सापेक्ष में आता है। अब इसको आप आंसर कीजिए। तो दूसरा क्वेश्चन है, जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार मूर्त संक्रियात्मक चरण में बालक निम्न में से क्या कर पाने के योग्य होता है। देखिए, मूर्त का पूछ रहा है। मूर्त में क्या कर पाता है। तो ए है प्रतिवर्तन। देखिए, पलटावी अपलटावी का गुण उन्हीं का, ये समानार्थक शब्द पूछा है। बी है परिकल्पना आधारित निगमनात्मक तार्किक चिंतन। देखिए, यहाँ तार्किक निगमनात्मक तार्किक चिंतन दे दिए, तो किस में आएगा। ये देखिए, आप लोग परिभाषा से याद कीजिए कि निगमनात्मक तार्किक चिंतन मूर्त में आता है कि इसके बाद वाला स्टेज में आता है। सी है अमूर्त चिंतन। डी है प्रतिज्ञापित चिंतन। आप लोग आंसर कीजिए। तो देखिए, तीसरा क्वेश्चन है, पियाजे द्वारा अधिगम को सुगम बनाने के लिए निम्नलिखित में से कौन से कारक महत्वपूर्ण माने जाते हैं। देखिए, इसमें कारक पूछ रहा है। ए है शिक्षक की गतिशीलता। बी है विविध सामग्रियों का प्रावधान। सी है मध्य स्तरीय नवीन अनुभव प्रदान करना। डी है सकारात्मक और नकारात्मक पुनर्बलन सुनिश्चित करना। इसमें देखिए, एक ऑप्शन दिया है बी डी, दो ऑप्शन दिया है ए बी सी, तीसरा ऑप्शन है बी डी सी, चौथा ऑप्शन है ए बी सी डी। आंसर कीजिए। तो इसका क्या आंसर सही होगा। ये चौथा क्वेश्चन है, पियाजे के अनुसार एक शिक्षक का और होना बहुत जरूरी है। देखिए, गतिशील, यहाँ गतिशील होगा कि यहाँ सहानुभूतिपूर्ण होगा कि संरचित संरचित होगा कि यांत्रिक होगा। यहाँ पहला देखिए क्या होगा। और यहाँ पूछा है कि डैश डैश है, यहाँ क्या होना चाहिए। तो लचीला होगा कि पारदर्शी होगा, अनमय होगा या व्यवहारवादी होगा। देखिए, तो शिक्षक को क्या होना चाहिए, ये ध्यान देना है। अगर शिक्षक सहानुभूतिपूर्ण ज़्यादा विचार करेंगे बच्चों पर तो ठीक है, वो पढ़ेंगे, लेकिन ये देखिए उचित शब्द हैं। देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 दिखाई दे रहा है। किस अवस्था में बच्चे वस्तु अस्तित्व की समझ तो बना लेते हैं। देखिए, वस्तु अस्तित्व की समझ बना लेते हैं, परंतु यह नहीं समझ पाते कि क्रियाएं परिवर्तनशील हैं। यानी कि वह मूर्त अवस्था में नहीं जा पाते हैं, मूर्त अवस्था में नहीं जा पाते हैं, लेकिन अस्तित्व का समझ बना लेते हैं। यही कह रहा है कि ये मूर्त में नहीं जा पाते, परंतु यहाँ देखिए समझ बना पाते हैं कि क्रियाएं परिवर्तनशील आ गया, तो यानी कि मूर्त में नहीं जा रहा है, नहीं दे रहा है, और उसके निर्णय
चीज़ों की मौजूदा दिखावट पर निर्भर करती है, कौन से अवस्था में है। ए है संवेदी चालक, बी है पूर्व संक्रियात्मक, सी है मूर्त संक्रियात्मक, डी है अमूर्त संक्रियात्मक। आंसर कीजिए तो। देखिए छहुआ है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था के बच्चों के लिए शिक्षक को, देखिए यहाँ पूर्व है, पूर्व संक्रियात्मक तो क्या करना चाहिए कह रहा है शिक्षक को, ये दिया है, दिखाई दे रहा है। मूर्त संसाधनों और वह बहुत सी दृश्य श्रव्य सामग्री का प्रयोग करना चाहिए। मूर्त संसाधन, यहाँ देखिए मूर्त रूप से नहीं लेना है, मूर्त स्टेज में नहीं गया है। मूर्त संसाधन का अर्थ होता है कि जो चीज़ दिखाई दे वैसी दृश्य श्रव्य सामग्रियों का प्रयोग करना चाहिए। बी है जटिल, देखिए यहाँ जटिल आ गया, पूर्व में जटिल काम करेगा, आप लोग दिमाग थोड़ा यूज कीजिए। पूरा आ गया तो जटिल पदानुक्रमित संबंधों को दिखाते हुए चित्रों का प्रयोग करना चाहिए। जटिल आ गया तो ये तो अभी दूसरा स्टेज में है, पूर्व संक्रियात्मक, संवेदी के बाद आता है, तो इसमें जटिल देखिए होगा कि नहीं होगा। सी है समस्याओं पर काम करने के लिए कहना चाहिए। देखिए यहाँ समस्या पर काम करने के लिए कहना चाहिए पूछ रहा है। डी है परिकल्पनात्मक सोच वाली समस्याओं को सुलझाने के मौके मुहैया कराना चाहिए। देखिए इसमें स्पष्ट, जिसको ध्यान है, जो हमारे परिभाषा के देखा है वो स्पष्ट इसमें खोज लेगा कि कौन सही होगा। चलिए 7वां क्वेश्चन, जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के अनुसार बच्चे संरक्षण किस अवस्था में कर पाते। देखिए हम पढ़ा रहे थे उसमें बताए हैं जो जो मेन टॉपिक है, जैसे वस्तु स्थायित्व, संरक्षण, ये सब गुण हम बताए हैं। देखिए अगर आपको याद होगा तो इसमें डायरेक्ट कर लीजिएगा। ए है संवेदी पेशीय अवस्था, बी है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, सी है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, डी है अमूर्त संक्रियात्मक। आंसर कीजिए। 8 नंबर क्वेश्चन, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था के बच्चों को पढ़ाते हुए एक शिक्षिका को क्या नहीं, यहाँ देखिए सीटेट में ज़्यादातर निगेटिव क्वेश्चन पर ध्यान होता है, नहीं कह रहा है, नहीं करना चाहिए। ये देखिए मूर्त में क्या गुण आ जाता है, वर्गीकरण के मौके देना चाहिए, ये तो गुण लगता है कि आप लोग याद होगा तो कीजिए कि आता है कि नहीं आता है। बी है ऐसी समस्याएं देना जिसमें अमूर्तता की आवश्यकता हो। देखिए अमूर्तता की, यानी कि वस्तु सामने नहीं रहेगा इसके बाद भी ये सोचे, ये एक बात कह रहा है, तो इसमें आएगा मूर्त में। सी है क्रमित करने के कार्य, यानी कि वर्गीकरण कह रहा है, इसी का ये है क्रम करने का। डी है मूर्त संसाधन देना, मूर्त संसाधन यानी कि जो चीज़ देख ले, देख कर करे। छाटिए तो। देखिए 9 नंबर क्वेश्चन, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था के बच्चों के लिए एक शिक्षिका को, देखिए बच्चा कौन में है, आप लोग ये भी ध्यान रखिए कि आप प्राइमरी का टीचर बने तो हम उस वीडियो में बताए हैं कि मूर्त पर ज़्यादा ध्यान केंद्रित करना है, मूर्त वाला ज़्यादा क्वेश्चन आता है। ए अमूर्त संरचनाओं से सरोकार करने के लिए खूब अभ्यास करवाना चाहिए। यहाँ पूछ रहा है मूर्त, यहाँ देखिए क्या दिया। बी है वस्तुओं और विचारों को जटिल से वर्गीकृत करने के मौके मुहैया कराने चाहिए। सी है ऐसी समस्याएं देना चाहिए जो उच्च स्तरीय मूर्त सोच पर आधारित हो। देखिए मूर्त में उच्च सोच तो आता नहीं है, कि आता है उच्च स्तरीय, देखिए आता होगा, क्वेश्चन आप याद कीजिए, पिछला जो पढ़ाए थे उसमें देखिए कि क्या हम बताए थे। यहाँ थोड़ा थोड़ा हिंट दे रहे हैं और भुलवा भी रहे हैं ताकि आप लोग कन्फ्यूज वहाँ ना हो, जहाँ क्वेश्चन मिले तो आप लोग कन्फ्यूज ना हो एग्ज़ाम हॉल में। डी है ऐसी समस्याएं देना चाहिए जो तर्कपूर्ण वैज्ञानिक समझ की आवश्यकता है। डी देखिए क्या कह रहा है। 10 नंबर क्वेश्चन देखिए, जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के किस चरण पर बच्चा समझ बना लेता है कि प्रतीकों का इस्तेमाल
वस्तुओं का प्रतिनिधित्व करने के लिए किया जा सकता है। अगर बच्चे के सामने साइकिल नहीं है तब भी साइकिल शब्द सुनकर उसके मस्तिष्क में एक प्रतिबिंब बन जाती है। देखिए कौन सी अवस्था में होगा। प्रतीक का बी है, ए ऑप्शन से पढ़िए। ए है पूर्व परंपरागत अवस्था, बी है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, सी है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, डी है अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था। कीजिए आंसर। तो अगर जो हम बता रहे हैं इसको समझ कर अगर क्वेश्चन आंसर प्रैक्टिस कर लेते हैं आप लोग तो सीटेट में आपको परेशानी नहीं होगी जीन पियाजे से संबंधित। देखिए 11 नंबर क्वेश्चन है, 5 साल की बच्ची क्या कर सकती है। 5 साल की बच्ची है तो देखिए पहले इसको कौन सी अवस्था में आएगी, संक्रियात्मक में आएगी कि पूर्व संक्रियात्मक में आएगी कि ना पूर्व संक्रियात्मक, मूर्त संक्रियात्मक, अमूर्त, एगो होता है संवेदी गत्यात्मक। तो कौन 5 साल की जो बच्ची है कौन सी संक्रियात्मक अवस्था में आएगी, ये आप लोग पहले सोचिए, इसके बाद इस पर चलिए। ये है संभावित कारणों और उनके प्रभावों की परिकल्पना। बी है घटनाओं की वैज्ञानिक रूप से जांच करने के लिए जटिल प्रयोगों की योजना बनाना। देखिए इसी में से छांटना होता है। आप लोग क्या करते हैं कि परिभाषा तो याद रखना है कॉन्सेप्ट, लेकिन जो ऑप्शन दिया है इसी में से आपको देखना है कि कौन बेहतर है इसके अनुसार। सी है प्रतीकात्मक और अमूर्त तर्कीकरण, डी है लक्ष्य निर्देशित व्यवहार एवं प्रतीकात्मक खेल की शुरुआत। चलिए आंसर कीजिए, हम लास्ट में आंसर बताएंगे। सोच रहे हैं कि क्वेश्चन कुछ करा दें ताकि आप लोग कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। देखिए ये क्वेश्चन हम ना दिखाएंगे ना पढ़ेंगे, इसलिए कि हम पूर्व वीडियो जो बनाए हैं करा चुके हैं। ये क्वेश्चन आप लोग अपने से कीजिएगा। 12 नंबर का 13 बोल रहे हैं। अफसा, देखिए 13 कह रहा है कि अफसा आलू की एक चिप्स को दिखाते हुए कहती हैं तितली। तितली जीन आलू के चिप्स को क्या कह रही है, तितली। जीन पियाजे के अनुसार इस प्रकार का प्रतीकात्मक विचार किस अवस्था की विशेषता है। देखिए अब चिप्स को तितली कह रही हैं तो प्रतीकात्मक कब आता है। ए है संवेदी चालन अवस्था, पूर्व, बी है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, सी है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, डी है अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था। आंसर कीजिए। देखिए ई क्वेश्चन हम पिछला वीडियो में जो कन्फ्यूजन सीडीपी में कन्फ्यूजन वाला शब्द डाले थे समायोजन समावेशन से, उसमें करा चुके हैं, इसलिए आप लोग इसको आंसर अपने से कर दीजिए। देखिए 14 क्वेश्चन है, जीन पियाजे के अनुसार पूर्व संक्रियात्मक चरण में बच्चे निम्न में से क्या कर पाते हैं। देखिए नहीं देता तो बदल जाता, यहाँ सकारात्मक है, पॉजिटिव क्वेश्चन है, क्या कर पाते हैं। ए है प्रतिलोमिक चिंतन, बी है प्रतीकात्मक खेल। देखिए यहाँ पूर्व संक्रियात्मक पूछ रहा है तो यहाँ क्या होगा, सोचिए। प्रतिलोमित चिंतन नहीं तो कहाँ चल जाता है, प्रतिलोमित मैंने रिटर्निंग वाला, ये पलटावी का गुण है। सी है अनुक्रमिक वर्गीकरण, डी है संरक्षण। आंसर कीजिए। तो प्रतिलोमिक चिंतन यानी कि देखिए अब मैंने वह क्या है, चलिए 15 नंबर क्वेश्चन देखें। एक छोटी बालिका प्रतीकात्मक खेल कर पाती हैं पर अभी दूसरे व्यक्ति का दृष्टिकोण नहीं समझ पाती हैं और वह अपनी पकड़ से बाहर की घटनाओं की वजह से आसानी से परेशान हो जाती हैं। जीन पियाजे द्वारा सुझाए चरणों में से कौन सा चरण इस बालिका के वर्तमान स्तर को अंकित करता है। पहला है संवेदी गामक, बी है पूर्व संक्रियात्मक, सी है मूर्त संक्रियात्मक, डी है औपचारिक संक्रियात्मक। आंसर कीजिए। तो देखिए क्वेश्चन हम करा चुके हैं पिछला वीडियो में,
जिसमें बताए थे समायोजन समावेशन आप लोग अपने से कीजिए। 16 नंबर का आंसर आप लोग कर लीजिए, आसानी से हो जाएगा। 17 नंबर का देखिए, 17 नंबर कह रहे हैं कि जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के लिए किस स्तर पर बच्चा लंबाई और भार जैसे गुणात्मक आधारों पर, देखिए पहले कह रहा था क्वेश्चन एक दिया था, देखिएगा क्वेश्चन है तो एक ही आयाम पर कर रहा है, यहाँ दो आयाम लंबाई और भार जैसे गुणात्मक आधार वस्तुओं का व्यवस्थित कर पाते हैं, परंतु अमूर्त संरचनाओं की संक्रियात्मकता में कठिनाई महसूस करते हैं। कौन सी अवस्था में है? ए है संवेदी चालक, बी है पूर्व संक्रियात्मक, सी है मूर्त संक्रियात्मक, डी है अमूर्त संक्रियात्मक। आंसर कीजिए। तो ये भी हम करा चुके हैं पिछला वीडियो में। देखिए 19 नंबर क्वेश्चन है, मीना अब शब्दों का प्रयोग करने लगी हैं तथा यह समझने लगी हैं कि शब्द वस्तुओं के प्रतीक हैं। अब तर्क करने लगी हैं, परंतु प्रत्ययों का संरक्षण और क्रम बद्धता नहीं कर पाती। मीना पियाजे के संज्ञानात्मक विकास की किस अवस्था पर है? ए है पूर्व संक्रियात्मक, बी है अमूर्त संक्रियात्मक, सी है संवेदीगामक, डी है अमूर्त संक्रियात्मक। देखिए वीडियो लंबा हो जाएगा इसलिए हम 20 क्वेश्चन करा रहे हैं। 20 क्वेश्चन में आप लोगों का कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। देखिए 20 है, निम्नलिखित में से कौन सा उम्र समूह जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के मूर्त संक्रियात्मक अवस्था चरण के समानुरूप हैं? देखिए कह रहे हैं कि कौन जो है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था की आयु क्या होती है? तो दिया है ए में जन्म से 2 साल, बी दिया है 2 से 7 साल, सी दिया है 7 से 11 साल और डी दिया है 11 साल से ऊपर। 20 क्वेश्चन देखिए हम करा चुके हैं। अब इस 20 क्वेश्चन का आंसर आप लोग को बता देते हैं, तब तक आप लोग कर लीजिए। वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा, नहीं तो हम सोच रहे थे 30 क्वेश्चन कराने के लिए, लेकिन दिक्कत होगा। चलिए देखिए पहला का आंसर ए, पहला का ए, दूसरा का ए, तीसरा का दू, चौथा का ए, पांचवा का ए बी, पांचवा का बी, छठवा का ए, सातवा का सी, आठवा का बी, नौवा बी, 10वां का बी, 11 डी, 12 बी, 13 बी, 14 बी, 15 बी, 16 ए, 17 सी, 18 सी, 19 से 20 सी। इस प्रकार आप लोग अपना क्वेश्चन का आंसर करके कमेंट बॉक्स में बताइए कि कितना आपका सही हुआ और कितना गलत हुआ। हम तो सोच रहे थे ये भी करा दे, 31 क्वेश्चन इसमें सेलेक्ट किए थे, लेकिन वीडियो लंबा हो जाता है इसलिए नहीं करा पाए। अब देखिए नेक्स्ट वीडियो हमारा आएगा वाइगोत्स्की पर। अभी तो ये पियाजे को ख़त्म कर दिए। अब देखिए आप लोग क्वेश्चन कीजिए, पढ़िए, हम जो बता दें ही क्वेश्चन कीजिए, सेट में मारिए, जहाँ प्रॉब्लम आता है वहाँ फिर हमारा वीडियो देखकर समझिए कि कहाँ मिस्टेक हुआ है, कहाँ आप नहीं समझ पाए हैं। इस प्रकार आप लोग अपने तैयारी को आगे मजबूत बढ़ाइए, आगे बढ़िए, पढ़िए। धन्यवाद।